लेकिन ये आपके समेत अमीश और जितने भी आप जो बहुत तरफदारी कर रहे हैं उन सब से एक ही सवाल है कि भाई क्या बिहार में 35 दिन के भीतर 40,000 करोड़ का चुनाव हुआ या नहीं हुआ? ये कब हुआ इतिहास में? इसका जवाब कौन देगा? अरे क्या देंगे आप जवाब? आपका तो मालूम है आप क्या करने वाले हैं। ये जवाब कौन देगा? ठीक है, आप क्या करने वाले हैं, हमें आपका भी मालूम है क्या करने वाले हैं। बात बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाओ, सीधे सीधे उठा के आप जो काम कर रहे हो झंडा उठा के करो। हाँ, अगर आप सुनिए, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस का झंडा उठाने की बात, तो हाँ मैं कह रहा हूं कांग्रेस का झंडा उठा रहा हूं आज, बोलिए। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है, आपका कोई आरोप मेरे ऊपर टिकेगा नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में ह्रास हुआ है, कांग्रेस का विरोधाभास है क्षेत्रीय पार्टियों से, लेकिन ये भी सच्चाई है सीधे आरजेडी ज्वाइन करो, पत्रकारिता को छोड़ो, पत्रकारिता की आड़ में कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम मत करो। ये देश पूरा देख रहा है, जो सही बात है उनको करो, जो गलत बात है उनको करो। आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक तरफा बात करने लगो। आप ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान तो हमें नहीं दे सकते। मैं सीधा सवाल कह रहा हूं, सीधा सवाल कि 35 दिन में 40,000 करोड़ का चुनाव कब हुआ? एक। दूसरा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में 1 लाख कमियां हैं, तो लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन गए, 99 सीट पर तो आ गए। उस मामले में तो ह्रास नहीं हुआ, 2 चुनावों से हो रहा था, 2 चुनावों से हो रहा था। तो फिर वोट चोरी कैसे हुई जब 99 सीटें आ गई? तो फिर वोट चोरी कैसे हुई? नैरेटिव पूरा धरातल पे चला जाता है। पॉइंट नंबर 1 नहीं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा सतीश जी। नहीं, मैं समझाता हूं कैसे। अच्छा, समझा सकते? नहीं, मैं बताता हूं, बिल्कुल समझा सकता हूं। आप सुनिए कैसे समझा सकते? सतीश जी आप बोलिए, बोलते रहिए कस के। नहीं, हम आपको बता देते हैं। मैं वोट चोरी के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक सेकंड, सतीश जी आप सुनिए, आपकी सुनी ना मैंने, बात सुनी, आपकी सुनी मैंने, कैसे सुन लेंगे? आप मेरी बात तो बोलिए। 20 सेकंड। अगर कोई, मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने अगर सबूत दिए, दस्तावेज का दावा किया, इसके जवाब दो। ब्राजीलियन महिला को निकालो, कौन है? एक ब्राजीलियन महिला तो सामने आ गई। आप बताओ कहां है ब्राजीलियन महिला? सतीश जी मैं नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी हुआ। मैं नहीं कोई वोट लगता हूं क्या? आपके घर में चोरी हुई है, आप एफआईआर तो कराएंगे ना, रजिस्टर करेंगे ना। अगर इतने सारे स्कैथिंग प्रूफ्स हैं तो व्हाई नॉट फाइल एफिडेविट, हलफनामा क्यों नहीं कांग्रेस ने फाइल करा या राहुल गांधी जी ने फाइल करा? पॉइंट नंबर 1 सेकंड शांत, बिल्कुल इनके पार्टी से लीजिए ना, इनकी पार्टी से लीजिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं इनकी पार्टी, आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्यों नहीं एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करेंगे? शहजाद इज वेटिंग। चुनाव आयोग को कोई भी अनियमितता की अगर आपको जानकारी मिलती है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग का प्रथम कर्तव्य होता है कि उसे अपनी विश्वसनीयता, जानकारी नहीं है, आरोप है, जानकारी नहीं है, आरोप भी, तो सबसे पहले उसे जांच करना चाहिए। हलफनामा देना पड़ता है सर। सुनिए जनाब, बिना हलफनामे के नहीं होता है। मैं 10 चुनाव लड़ा हूं और बहुत बार कंप्लेंट किया, जबानी किया है। अभी इन्होंने कहा वोट चोरी का बहुत बड़ा एलिगेशन हमने प्रूव कर दिया। भाई तारिक अनवर को मना लो ना पहले, भाई अपने कांग्रेस के नेता को मना लो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी सतीश जी ने कहा कि राहुल गांधी की, हमको चिंता नहीं है साहब। राम गोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर रहा हूं, ममता इज बेटर टू लीड इंडिया अलायंस देन राहुल। ये राम गोपाल यादव का, आप पूछ लीजिए अनुराग भदौरिया से कि ममता शुड लीड या राहुल शुड लीड, स्पेसिफिक पूछिए। ओके। लेकिन शहजाद एक बात यह है कि यह 10,000 ही चुनाव था और 10,000 रुपया जो आया उसकी वजह से भी जीत हुई। उसके ऊपर जवाब क्या है? उसके ऊपर जवाब क्या है? आपने गिनाया, आप बताइए सही था कि गलत था? नहीं, सब झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, कमाल की बात है। झारखंड में आपकी सरकार दे रही है तो सही है, केजरीवाल दे रहा है तो सही है, दूसरा दे रहा है तो गलत कैसे होगा फिर? ओके, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ किशोर तिवारी। क्या इंडिया अलायंस अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता? अलायंस प्रॉपर नहीं था बिहार के अंदर। महाराष्ट्र में हमने देखा एंड तक फ्रेंडली फाइट की बात होती रही, बिहार में फ्रेंडली फाइट हुई, अलायंस ढंग से नहीं हो पाया। नाना पटोले एक बात पे अड़े रहे, उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद ब्लेमिंग नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। Let me complete 30 seconds. अखिलेश प्रताप सिंह अपने आप में बहुत बड़े नेता है, सतीश जी बहुत बड़े पत्रकार है, और अनुराग ने भी बोला, लेकिन मैं बात करता हूं, कोई कुछ नहीं है किशोर जी। अरे भाई मैं बुरा कर लेता हूं
भारत में मोनो पार्टी सिस्टम आ रही है, चुनाव ऐसे ही फार्स होते रहेंगे। अब हम तैयार रहे, एक तो हम चिल्लाए, जो मीडिया हमारा आवाज दबाएगी, बाद में हमको जेलों में जाना है। अब यहां पर प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। सतीश जी, आपके जीते जी आपको यहां पर साम्राज्यवादी शक्तियों का पूरा शक्तिपात दिखेगा। और ये तो अभी आज शहजाद पूनावाला तो बनियान से शर्ट पे आ गया है, नहीं तो 100 रुपए की बनियान पहन के आता था। तो इसकी प्रगति है, इसकी प्रगति है। और ये सब है ना, ये सब किराए के लोग है, ये सब किराए के लोग है। इन पे ज्यादा तुम आवेश मत दिखाया करो। अच्छा, हाँ, ये एंकर भी बन सकता है। अमीर जी जवाब ले लीजिए। अच्छा शहजाद बोलिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। तो मेरा और कच्ची वाला नहीं देना, इन्होंने कच्ची वाला नहीं अरे देना, कहाँ कच्चे बनाने में कच्ची फंस वाला गए नहीं हो आप भी देना। किशोर भाई? अरे कच्ची वाला नहीं देना, कच्ची वाला नहीं देना। सुन लीजिए, सुन। अरे 100 रुपए की बनियान तेरी वास्तविक है, सुनिए, कच्ची वाला नहीं देना, अब अमीर कच्ची जी मैं वाला अपना नहीं जवाब देना। देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, सर आपने अपनी अमीर बात को जी, रख लिया। रख लो, रख लो, देखिए, रख लो, ऐसा है रोने कि से पहले कुछ रख लोग- लो। हाँ देखिए, बीजेपी में नहीं जमने वाला। ऐसा है आप कि मुसलमान हो, आपका नहीं जमने वाला। कौन अरे आपका कहाँ नहीं उनकी जमने दुकान वाला। बंद कर रहे हो किशोर भाई? आप अमीर भी जी, आप उनको तो देखिए। बोलने तो अपना मित्र बोलते हो, फिर उनकी अरे दुकान ये- बंद करने में आप लगे ये- पड़े। बोलिए किशोर तिवारी, बोलिए बोलिए, शहजाद मैं पूनावाला बोलूं? बोलिए। क्योंकि आपने लोकतंत्र की बात की। अमीर जी, आपको एक बात बताऊं, उद्धव सेना को सच का आईना दिखाने के लिए, संजय राउत को आईना दिखाने के लिए किशोर तिवारी को निष्कासित किया है पार्टी से। पूछ लीजिए, लोकतंत्र का ढिंडोरा पीट रहे हैं ये खुद निष्कासित होकर बैठे उद्धव सेना से। पूछिए उनसे, चलिए, जरा पूछिए मेरे को जरा बोलने दो संजय राउत पर